नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। योग के प्रति एक सरकारी स्कूल और उस स्कूल के बच्चों की दीवानगी इस कदर है कि अब इस स्कूल से हर साल कई बच्चे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। यहाँ के बच्चे योग को न सिर्फ निरोग रहने और एकाग्रता का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं, बल्कि योग को अपना कैरियर भी बना रहे हैं। योग के प्रति इस स्कूल और बच्चों की दीवानगी का आलम यह है कि अभी तक इस स्कूल से 6 से अधिक छात्र छात्राओं ने नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड से लेकर कई पदक हासिल कर उपलब्धि बनाई है। धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड के दर्रा स्थित सरकारी स्कूल में स्कूल प्रबंधन और खेल शिक्षक के अथक प्रयासों से अब यहाँ का हर बच्चा योग के महत्व को समझ रहा है और लोगों को समझा भी रहा है। इसके साथ ही बच्चे योग क्रियाओं में भाग भी ले रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ योग को लेकर बच्चों में बेहद उत्साह नजर आता है। बच्चे यहाँ तक कि योग को अपना कैरियर मानकर चल रहे हैं। हालांकि इस स्कूल में इतनी सुविधा नहीं है जितनी जरूरत है, फिर भी सुविधाओं के अभाव में टीचर बच्चों को यह सिखा रहे हैं और बच्चे भी इन समस्याओं को नजरअंदाज कर योग सीखने की परहेज नहीं कर रहे हैं। ये चूँकि हम विशुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश में, हमारा जो विद्यालय है वो विशुद्ध रूप से गांव में है और यहाँ के बच्चे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा रहे हैं तो सचमुच ये गांव के लिए, ब्लॉक के लिए, ज़िला के लिए और हमारे राज्य के लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायत दर्रा का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, इसके लिए हमारे स्कूल के व्यायाम शिक्षक श्री आर के साहू सर जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि अभाव में भी वो बच्चों को अपने साथ समेटे हुए हैं और अपने साथ वो निरंतर उनको अभ्यास कराते हैं। और अभ्यास के लिए ऐसा नहीं है कि विद्यालय के समय में, बल्कि विद्यालय के बाद भी और छुट्टी के दिनों में भी आकर के वो बच्चों को अपना समय देते हैं और उसका परिणाम है कि बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बच्चे स्कूल से निकलने के बाद जो है वो अपना पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात आज योगा शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं जो है वो केंद्रीय विद्यालय या बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर योगा शिक्षक के रूप में वो अन्य विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये उपलब्धि है हमारी। बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं। बच्चों को मना करना पड़ता है कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास जगह की कमी है, बट ये है कि योगा तो हर शनिवार या फिर विभिन्न दिनों में होता है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से जो है साल के शुरू में बच्चों को छांट लिया जाता है और उन्हीं बच्चों को फिर आगे के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योगा का ट्रेनिंग ले रहे इस स्कूल के छात्र और पास आउट छात्रों का कहना है कि योग करने से बहुत फायदा है। योग से मन एकाग्र होती है और एकाग्रता से पढ़ाई में उन्हें काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं। आज योग लोगों की जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे बताते हैं कि वह पढ़ाई के साथ साथ योगा भी करते हैं और योगा को सिर्फ प्रतियोगिता के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे
करियर बनाना चाहते हैं। धमतरी और रायपुर में 2 बार। इससे हमारा मतलब शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं हम लोग। यहीं स्कूल में सर के द्वारा सीखते हैं। हाँ, घर में करते हैं 1.5-2 घंटे। कि योग करने से हमें मतलब बहुत सारे लाभ होते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से हमें मतलब बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इन्होंने हमें योगा के लिए बहुत प्रेरित किया। मैं 5th क्लास में थी तब से योगा कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। इस साल मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ और कॉलेज में अगर योग होंगे तो वहाँ भी मैं कंपटीशन लूँगी। मैं नेशनल स्तर पर तो रायपुर में हुआ और इंदौर में हुआ और इंटरनेशनल पे मैं नेपाल में गई हूँ। वहाँ मैंने कांस्य पदक हासिल किया है। योगा से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं हमें। स्टूडेंट के लिए तो योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पढ़ाई में एकाग्रता नहीं हो रही है तो आप योग को पढ़ाई के लिए माध्यम बना सकते हो और कई सारी बीमारियों की भी हल है। हाँ, घर में मैं सुबह 5 बजे उठकर 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे योग करते हैं और घर के मेरे सदस्य भी करते हैं मेरे साथ। हाँ, मेरे परिवार से बहुत ही सपोर्ट मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहे हैं तो यही कहना चाहूँगी कि योग करें और निरोग रहें। मैं हमारे स्कूल में प्रतिदिन योग अभ्यास होता है और हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ प्राथमिक शाला के बच्चे, माध्यमिक शाला के बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं और गांव में जो अन्य बच्चे जो योगा सीखना चाहते हैं वो लोग भी आकर हमारे स्कूल में सम्मिलित होते हैं और योग के क्लास प्रतिदिन निर्धारित समय में चलता है। प्रतिदिन 2 घंटा योगाभ्यास होता है और उससे बच्चे लोग अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। योग के माध्यम से गांव में एक जागरूकता फैलाते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं सर? अभी हमारे यहाँ करीब 50 बच्चे योग सीखते हैं और योग के माध्यम से हमारे बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जब बच्चे जाते हैं और मेरिट में स्थान लाते हैं तो 10वीं और 12वीं में बोनस अंक दिया जाता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेरिट में प्रथम, द्वितीय या तृतीय आते हैं तो 10 अंक बोनस के रूप में मिलते हैं बच्चे लोगों को और बोर्ड परीक्षाओं में बोनस का अंक जुड़ते हैं और उससे बच्चे लोगों का हौसला एक पढ़ाई के साथ साथ उसके हौसला बुलंद होती है। राष्ट्रीय लेवल में कहाँ गए हैं सर? हमारे यहाँ 6 बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें 2 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुमारी दामिनी साहू ने नेपाल में गोल्ड मेडल हासिल किए थे और उसके बाद बुल्गारिया यूरोप गई थी, वहाँ पर रजत पदक हासिल किए हैं कुमारी दामिनी साहू। और आज दामिनी साहू दुर्गा केंद्रीय विद्यालय में आज योग शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा दे रही है। एक दीपमाला साहू है जो अंतर्राष्ट्रीय योगा खिलाड़ी है, वो अभी BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।